नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आए प्रतिभागियों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत विकसित तब होगा जब हर भारतवासी के मन में विकसित होने का संकल्प होगा। हम भारत के सभी महापुरुषों, देवी देवताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें गुलामी की मानसिकता को त्यागना होगा। एकता का भाव हर भारतवासी के मन में होना चाहिए। एक 140 करोड़ भारतवासियों की आशा और आकांक्षा के अनुरूप हमें विकास हर जगह देखने को मिलेगा। इसके लिए उन्होंने पंच प्रण की बात की। 5 प्रण हर भारतवासी के मन में आने चाहिए। एक, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होना। हम भारत के सभी महापुरुषों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, ऋषि मुनि परंपरा के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा, विरासत पर गौरव की अनुभूति हमारे मन में होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। नंबर 2, उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता को त्यागना होगा। गुलामी की मानसिकता क्या? यह है जो हम लोगों के मन में आती है कि साहब हम नहीं कर पाएंगे। ये गलत है। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। तीसरा, देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहने वाली सेना, अर्धसेना और पुलिस के जवानों के प्रति, उसकी यूनिफॉर्म के प्रति हर भारतीय के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। चौथा, सामाजिक एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देश के अंदर राज्य अलग अलग होंगे, जातियां अलग अलग होंगी, खान पान अलग अलग होगा, बोली भाषा अलग अलग होगी, लेकिन इस सब के बावजूद हम भारतीय हैं। नेशन फर्स्ट के इस अभियान के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। यह सामाजिक एकता का भाव, एकता का यह भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए। और 5वां, जो प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से अपील की है, और वह नागरिक कर्तव्य। छात्र अपने दायित्वों का निर्वहन करें, शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन करें, समाज के हर तबके का व्यक्ति, किसान अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, युवा अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, सरकारी सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, हर जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। नागरिक कर्तव्य के रूप में जिस व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है, ईमानदारी से उस कार्य को करना, यही हमारा राष्ट्रीय दायित्व होना चाहिए। ये पंच प्रण विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे और विकसित भारत, भारत की 140 करोड़ आबादी की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। उस अभियान के साथ जुड़ने का कार्य और ये जो आपका आना है, एक दूसरे को समझना है, ये भी विकसित भारत की परिकल्पना को, संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही अभियान है। आप सब आए हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि विधानसभा और मेट्रो का भ्रमण आप जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन जरूर करें। देखें कैसे विकास होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम कैसे आगे बढ़ सकता है, विधानसभा कैसे होनी चाहिए। अगर विधानसभा हो सकती तो हमारी ग्राम पंचायत और नगर निकाय भी तो ऐसे हो सकता है। हमें भी प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही आप लोग आए हैं और भगवान राम के वनवास के दौरान सबसे ज्यादा उनके मित्र बने वह जनजातीय समुदाय के लोगों ने उनका सहयोग किया था। पूरे वनवास के दौरान 14 वर्षों में भगवान राम की पावन जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण विभाग एक बार इन सब लोगों को अयोध्या का भी भ्रमण करवाए।
देखें लोग अयोध्या और विकास कैसे होता है। जो आज अयोध्या में देखेंगे ना, आज से 8 साल 10 साल पहले वो नहीं था। वहां अयोध्या में बहुत पतली सड़कें हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था। आज देखिए कितना विकसित हो गया है। एक बार देखिए उसको और अपने यहाँ भी बताइए अयोध्या में कैसा विकास हुआ है, लखनऊ में कैसा विकास हुआ है। ऐसे ही हमें भी मॉडल बनाना चाहिए। ये चीजें आप कहेंगे अवश्य विकास होगा। आप सब माई भारत के इस अभियान के साथ जुड़ें, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने को तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी के प्रति आगमन पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में यहाँ पे शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम चल रहे हैं। जगत जननी मां भगवती की अनुष्ठान के आयोजन और 2 अक्टूबर को विजयादशमी भी है। तो आप सबको मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की भी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 महाअभियान के तहत एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने यूपी के 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिकाओं और 545 नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्ष सदस्यों समेत जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। सीएम योगी ने कहा कि 8 साल में यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि पर्व और त्योहारों की व्यस्तता के बावजूद आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के इस महत्वपूर्ण विषय में रुचि ली है और इस दिशा से विभिन्न नगर निकायों में क्या कार्य चल रहा है। अलग अलग नगर निकाय ने कुछ न कुछ नया किया होगा और इसलिए मैं कुछ नगर निकायों के साथ संवाद बना रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस संवाद कार्यक्रम के साथ बहुत संक्षेप में हम लोग आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये झांसी के नाम पे आपका नगर है जी महाराज जी, क्या हो रहा है आपके झांसी में, कुछ बताएंगे आप? जी महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है और आपके नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश भयमुक्त है। पूरे उत्तर प्रदेश में अपना राज्य है। झांसी में आपने जो किया है कि यहाँ पीड़ा दिया, आपने डिफेंस कॉरिडोर दिया, इससे मैंने झांसी का एक जनता, बुंदेलखंड का एक नागरिक आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी है और अभिनंदन कर रहा है महाराज जी। और झांसी के लिए झांसी में हम पूरी तरह से आपके मार्गदर्शन में कोई ऐसा काम हुआ 9 हो सितंबर को महाराज तो अन्य नगर निगम जिसको उतार सकते हैं, जैसे आपके यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, वह एक निश्चित इनकम दे रहा है। महाराज जी, हमारे एक स्पेस सेंटर भी वहाँ पर बनाया गया है, वह भी इनकम यानी जनरेट करने का एक माध्यम बना है। और भी ऐसा कुछ काम हुआ है, थोड़ा बताएंगे ना इसके बारे में, सभी नगर निकाय सुनना चाहेंगे। महाराज जी, हमारे यहाँ 200 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मतलब काम चल रहा है, उनका बन रहे हैं। एक पक्के वुमेन हॉस्टल बन रहा है महाराज जी। हम हमारे यहाँ मल्टीनेशनल अड़के गए और आपकी बात से झांसी मन जो है अभी 9 सितंबर को माननीय भूपेंद्र यादव जी ने गंगा ऑडिटोरियम में हमारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है। आपके बात से पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आया है महाराज जी। पिछली बार तीसरे नंबर था और इस बार दूसरे नंबर पर है। और राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में झांसी को जो है 96 पर था। हम 7वें नंबर पर आए महाराज जी आपके आशीर्वाद। हमारा लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और लेगेसी वेस्ट महाराज पूरा बिल्कुल जीरो है। पूरा हम जो है एक घर से डोर टू डोर के माध्यम से कूड़ा उठा रहे हैं। हमारे जो छोटे नाले हैं महाराज जी, बड़े नाले हैं, सबका हम पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हमारा लेगेसी वेस्ट था। जब आपके आशीर्वाद से मेयर बने तो वो भी पूरा खत्म हो गया महाराज जी। और आपका
मार्गदर्शन आशीर्वाद महाराज जी हम देते रहते हैं और निश्चित तौर पर यही मैं बोल रहा हूँ ना, आपके यहाँ जो एक तो डेवलपमेंट के सामान्य कार्य जो सरकार के द्वारा आप लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं, एक तो वह है। दूसरा, ऐसा कोई अतिरिक्त कार्य जिससे नगर निगम ने झांसी को हम तो कहते हैं गोद ले लिया। 67 साल तक ये बुंदेलखंड महाराज जी बहुत पिछड़ा रहा। आज बुंदेलखंड विकसित बुंदेलखंड आपके आशीर्वाद से बन जाना है। एक्सप्रेस कॉरिडोर है या बुंदेलखंड एक्सप्रेस से झांसी के लिए जो 115 किलोमीटर रोड टूटा था वो भी आपने महाराज जी सौगात दी है। यह महाराज जी बीटा है, डिफेंस कॉरिडोर है। आपसे विनती है महाराज जी कि अन्य शहरों में जो हमारी इन्वेस्टमेंट समेत होती है महाराज जी झांसी में भी हो और यहाँ महाराज